अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और इसमें हमने जो सिस्टम हमारा है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है। उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हो या फिर उनकी पार्टिकल्स के आपस में जो इंटरनल फोर्सेस हों, उन फोर्सेस के नतीजे में जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने अपने सिस्टम की जगह कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल एनर्जी से तो आगाह ही हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एक सिस्टम लिया है जो कि n पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और उसको हम n पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हम अपना एक सिस्टम लेते हैं और उसको हम जो इंडेक्स है i, उससे पार्टिकल्स की जो तादाद है उसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें चूंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, तो इसमें हम ये फर्ज करेंगे कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, जिसके नतीजे में बॉडी जो है वो किसी फोर्स फील्ड में वो मूव कर रहा है। तो जब कोई चीज़ फोर्स फील्ड के अंदर मूव करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो चेंज आती है। तो अब चूंकि हमारे जो फोर्सेस हैं सिस्टम के ऊपर जो लग रही है, एक तो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है और दूसरी जो है वो हमारी पार्टिकल्स के आपस की इंटरनल फोर्सेस हैं। लिहाजा हमें इस फोर्स के तहत जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है वो भी निकालनी होगी, और इस फोर्स के तहत जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है वो भी निकालनी होगी। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज होंगी उनके सम के बराबर होगी। तो हम ये अस्यूम करते हैं कि इफ़ आवर टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज मूव्ड, कि इफ़ और सिस्टम ऑफ particles is moved from position or configuration 1 to second configuration और position। तो ये हमारे पास है, और इस दौरान जो है हमारे सिस्टम के ऊपर वर्क होगा फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो वो जो वर्क है वो हम इस तरह उसको लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। और उसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो हमें पता है कि फ्रॉम 1 to 2, और ये आ जाएगी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल F, ये हमारी टोटल फोर्स हो गई। और अगर हमारा सिस्टम जो है उसके डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशियल चेंज जो है वो डी आर है, तो फिर जो हम उसको जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब चूंकि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स होती है ये दो फोर्सेस का मजमुआ है, यानी इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको अगर हम उस सूरत में लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन ओवर आइस। ये हमारे पास हो जाएगा समेशन ओवर आइस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, sorry, work done by the external force acting on the system plus work done by the internal forces। जो internal forces हैं वो अदर दैन आइस पार्टिकल्स होंगे, तो उसको हम करेंगे सम ओवर आई, सम ओवर जेस। तो ये आई फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल
और साथ आ जाएगा डी आर आई, जो चेंज आई है आयत पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में ड्यू टू दिस फोर्स। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स का हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये हमारी टोटल फोर्स का एक्सटर्नल पार्ट है और ये हमारी टोटल फोर्स का इंटरनल पार्ट है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम 1 to 2 इक्वल्स टू 1 to 2 summation over i's integral from 1 to 2 external force work dot DRI plus summation over i's and j's। दो समेशन इकट्ठे होंगे तो हम एक ही समेशन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल और डॉट डी आर आई, ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इस बात को ज़हन में रखना है कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो फोर्स आ जाएगी और जो है वो वर्क जो है वो आ जाएगा। तो इसको फ्रॉम 1 to 2 कर लें। तो अब हमारे पास दो आ गया, एक हमारे पास ये टोटल वर्क आ गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और ये हमारे पास जो है वो टोटल वर्क आ गया इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या देते हैं। तो अब अगर हमारी जो फोर्सेस हैं कंजर्वेटिव, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी अगर ये वाली फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स में हम पहले बात कर चुके हैं कि वो फोर्सेस जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, जिनका वर्क जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पर डिपेंड करता है, उन फोर्सेस को हम जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो अगर हम ये कह लें कि हमारी ये जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव हैं, तो फिर हम ये भी बात कर चुके हैं कि अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हो तो हम उनको पोटेंशियल फंक्शन के ग्रेडियंट के तौर पे लिख सकते हैं। यानी अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव फोर्स एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द ith पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, और ये साथ हमारे पास उसकी वेक्टर साइन आ जाएगी। अब चूंकि पोटेंशियल फंक्शन जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है फोर्स फील्ड में, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और इसी तरह अगर हमारी जो इंटरनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है तो उसको भी हम लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल डिफरेंशियल, और ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल फंक्शन। अब चूंकि ये दो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो ये रिलेटिव फंक्शन होगा, यानी पार्टिकल ith का पार्टिकल j के लिहाज से जो एक दूसरे के ऊपर जो वो फोर्स लगा रहे हैं। तो हम दोनों फोर्सेस के वर्क की अलग-अलग बात करते हैं। पहले हम जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके वर्क की बात करते हैं। तो फॉर एक्सटर्नल फोर्स तो उसको हम लिख सकते हैं समेशन ओवर आइस वर्क फ्रॉम 1 to 2 फोर्स एक्सटर्नल डॉट डी आर आई इक्वल्स टू माइनस समेशन ओवर आइस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हमारी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, इसलिए हम फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। और इस आर का मतलब जस्ट ये बताना है कि ये पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, तो चाहे इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो इसलिए जब हम अपने टर्म को लिखेंगे तो ये हमारे वैल्यू पुट करने के बाद टर्म बन जाएगी डेल ऑपरेटर ओवर आई
पोटेंशियल ऑफ द ith पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स डॉट आ जाएगा DRI। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ए कह लें। अब ये वाली जो चीज़ है ये हम पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंदर, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है वो होता है करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जी के, ये होता है। और अगर इसको किसी पोटेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा सिंपल, इधर आ जाएगा, और इधर जो है सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर हमारे पास एक और इस तरह ये है dr, ये एक वेक्टर है, और आपको पता है कि 3 डायमेंशन में इसकी जो वैल्यू होती है वो आ, हम जनरल की बात करते हैं, वो होगी dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो अब अगर हम इन दोनों का डॉट लेते हैं, तो अगर हम इनका डॉट लेते हैं, यानी ये एक्सक्यूज मी, और जो हमारा DRI है, DR वेक्टर है, इसका अगर हम डॉट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा करली V ओवर करली x इंटू dx। क्योंकि डॉट लेने से आईज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनका आंसर 1 आ जाएगा। तो बाकी सिमिलरली हम उसको कर सकते हैं, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये dy हो जाएगा, और ये हो जाएगा करली V और करली z इंटू आ जाएगा dz। और ये वाली जो चीज़ होती है ये डिफरेंशियल चेंज बताती है जो फंक्शन यहाँ पर मौजूद है, यानी जो यहाँ पे फंक्शन मौजूद होगा ये उसके अंदर डिफरेंशियल चेंज जो है वो बताएगी। तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को डिफरेंशियल चेंज इन v, यानी जो यहाँ पे हमने फंक्शन लिया था इसके अंदर डिफरेंशियल चेंज हो जाएगी। तो फॉर ith पार्टिकल हम इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब जब हम उसको रिप्लेस करते हैं क्वेश्चन नंबर ए में, तो क्वेश्चन नंबर ए applies that summation over i's sum force external DRI, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस समेशन, और यहाँ पे फिर आ जाएगा डिफरेंशियल चेंज इन दी पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द ith पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इंटीग्रल 1 to 2। यानी यहाँ पे हमने इस पूरे फैक्टर की जगह ये जो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट का आंसर dv है वो हमने जो है वो यहाँ पे पुट किया है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, और अब आपको पता है कि जो डिफरेंशियल है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास अब जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा माइनस समेशन ओवर आइज potential function of the ith particle due to external force at position 1 and at position 2। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस समेशन ओवर आइज, तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द ith पार्टिकल at position 2 due to external force minus summation over i's of the ith particle at position 1 due to external force। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, तो जब हम इसको मज़ीद करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करने से समेशन ओवर आइज पोटेंशियल फंक्शन एट पोजीशन 1
ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स माइनस summation over i's of the potential function of the ith particle at position 2 और due to external force। तो ये हमने क्या किया है, इस नेगेटिव साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो अगला रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट जो है वो आ गया। तो इस ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एट कॉन्फ़िगरेशन 1, ये हो गया एट कॉन्फ़िगरेशन 2 ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट कॉन्फ़िगरेशन 1 ऑफ द होल सिस्टम, क्योंकि समेशन अब इसमें सम हो गया है, ये पूरी टर्म का आंसर होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एट पोजीशन 2। तो ये हमने निकाला है अपनी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से, जो वर्क डन था वो हमने निकाला समेशन ओवर आइज, इसको जो है वो इधर लिख लेते हैं। तो दैट वाज वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स 1 to 2। तो ये आ गया डी आर आई। तो इसको हमने याद रखना है, इस रिजल्ट को जो है वो हमने बाद में यूज करना है। तो पहले स्टेप के अंदर हमने जो वर्क है वो कैलकुलेट किया है एक्सटर्नल फोर्स का। अब हम बात करते हैं इंटरनल फोर्स का, क्योंकि जो हमारा वर्क डन था टोटल वो दो फोर्सेस पर मुश्तमिल था। तो अभी हमने सिर्फ इस हिस्से को जो है वो सॉल्व किया है, तो अब हम इस हिस्से को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। और जब हम दो पार्टिकल्स की बात करते हैं यानी ith पार्टिकल और jth पार्टिकल, फिर हमने ये देखा था कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्सेस लगाते हैं, और उन फोर्सेस को हमने इस तरह जो है वो डेजिग्नेट किया था। और हमने ये बात की थी कि इन फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के इक्वल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी चीज़ को जो है वो हम अभी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास जो वर्क है वो है ith पार्टिकल के ऊपर जो jth पार्टिकल की वजह से फोर्स लग रही है। तो अब जो दूसरी इंटरनल फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन jth पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल, तो उसका जो वर्क डन होगा वो हमारा ये होगा। तो इसके लिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये आएगा। तो अब जो टोटल वर्क डन है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, जिसमें दोनों फोर्सेस की हम बात करेंगे, वो ये होगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 फोर्स ऑन ith ड्यू टू jth डॉट डी आर आई। और ये फोर्स जो है वो दो फोर्सेस का मजमूआ है, इन्हीं फोर्सेस को हम स्प्लिट अप कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे करेंगे फोर्स, और ये हमारे पास आ जाएगा ऑन ith ड्यू टू jth, और साथ आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, और प्लस जो हमारे पास सेकंड होगा वो होगा फोर्स ऑन jth पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल, और साथ आ जाएगा इसका इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है ये सॉरी ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक फोर्स की वजह से जो ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से फोर्स लग रही है, और ये हमारे पास जो होगा jth पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है ith पार्टिकल की वजह से। तो ये हमारे पास जो जो टोटल वर्क है ये दो हिस्सों में जो है ये होगा। अब इसमें हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जो फोर्सेस होती हैं एफ आई जे, इनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर होती है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो अब इस चीज़ को हम अपनी ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर जब वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये होगा
summation integral 1 to 2 force, ये हो गया। अब उसके बाद जो है वो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, और ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स ऑन ith ड्यू टू jth डॉट डी आर आई, और यहाँ पे माइनस एफ आई जे इक्वल्स टू डी आर जे। ये हमने किया, इन्हें हमने यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है वो पुट की है, जिससे हमारे पास जो है ये वाली टर्म जो है वो आई जे माइनस में आ गई। तो ये जो है हमारे पास जो है रिजल्ट आएगा। अब चूंकि ये दोनों फोर्सेस जो है वो कॉमन है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं समेशन ओवर इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 फोर्स ऑन ith डी टू jth, और ये हमारे पास आ जाएगा डी आर आई माइनस डी आर जे पोजिशन वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा। तो अब ये वाली चीज़ जो है ये ज़ाहिर बात है कि रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है जो ith पार्टिकल और jth पार्टिकल के दरमियान है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को अब लिख सकते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 फोर्स आई जे डी आर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 फोर्स आई ड्यू टू जे, और यहाँ पे जो उनका रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है वो हम लिखेंगे जो उनके डिफरेंस के बराबर है, यानी जो हमारा डी आर आई जे है ये डी आर आई माइनस डी आर जे के हैं, इनके रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने निकाली है दो पार्टिकल्स के लिए। तो टोटल सिस्टम के लिए इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सिस्टम के इंटरनल जो फोर्सेस हैं उनका नेटवर्क निकालने के लिए हमें सबको सम करना पड़ेगा। लिहाजा हम इसको सम करते हैं, समिंग ओवर आईज एंड जेस। फिर हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, समेशन ओवर आईज ओवर जेस, और आई इज नॉट इक्वल टू जे, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एफ आई जे ये, और डी आर आई, और यहाँ पे हम एक और चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज़ 1/2, और ये उस वक्त होगी जब हम उसको समेशन करेंगे। अब ये कहाँ से आई है अभी हम देखते हैं। ये आ जाएगा समेशन फ्रॉम आई टू जे, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और यहाँ पे आ जाएगा फोर्स आई जे डॉट, यहाँ पे आएगा डी आर आई जे, यानी उनका जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है वो डॉट के बाद। तो अब सवाल ये है कि ये 1/2 फैक्टर जो है ये कहाँ से आया, क्योंकि जब हम सम करते हैं तो उसमें जो आई एक ही फोर्स जो है वो दो दफ़ा आ रही है, जैसा हमने पिछली इक्वेशन में देखा है कि हमारी जो एक फोर्स जो है वो रिपीट होगी, यानी कि सिमिलर फोर्स होगी आयत की जेथ के ऊपर, और जेथ की फोर्स जो है वो आयत के ऊपर। तो इस डबल इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए हम जो है वह 2 से डिवाइड करते हैं। इन टोटल टर्म्स जो होती हैं वो डबल लेती हैं, लेकिन एक्चुअल टर्म्स जो होती हैं वो टोटल टर्म्स का हाफ है, क्योंकि हमने हर पार्टिकल को एट सिंगल टाइम जो है वो देखना है। इसलिए हर पार्टिकल के इफेक्ट देखने के लिए जो डुप्लीकेशन ऑफ टर्म्स हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको 2 पर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल इंटरनल फोर्सेस का जो है वो वर्क आ जाएगा। तो 1/2 के बारे में जो हमने कहा है उसको हम वर्डिंग में लिख सकते हैं कि द टर्म 1/2 इज ड्यू टू द fact that each term
is being taken twice, कि हर टर्म जो है वो 2 दफ़ा ली जा रही होती है। कब? जब while summing over i's and j's। और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि this avoids the duplication of terms duplication of terms। तो हमारे पास जो है डुप्लीकेशन फैक्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब अगर हमारी इंटरनल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव हैं, जैसे हमने प्रीवियस बात की है, तो हम अपने जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसको लिख सकते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये हमारे पास डेल ऑपरेटर, ये हमारे पास पोटेंशियल, और ये हमारे पास है आर आई और आर जे। चूँकि ये दो पार्टिकल हैं लिहाजा यहाँ पर जो है वो दोनों का रिलेटिव जो है वो आएगा। तो जब हम इस चीज़ को अपना प्रीवियस जो वर्क निकाला है उसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है, यहाँ पे जो फोर्स ये वाली आ रही है, यहाँ पर हमने जो कंजर्वेटिव फील्ड वाली डेफिनेशन है वो पुट करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो फिर ये होगा समेशन ओवर i's and j's, I is not equal to j from 1 to 2 f I j dot dr I equals to minus 1 over 2 summation over I over j and I not equal to j। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जो भी हमने कंजर्वेटिव फोल्ड की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया है। तो आई और जे। अब यहाँ पे हम v के साथ जो है वो ये वाली चीज़ नहीं लिख रहे, क्योंकि ये जस्ट फंक्शन बताने के लिए है और इसका कोई रूल नहीं है, तो ये बात अंडरस्टूड है। तो इसलिए हम इसको सिंपल जो है ये लिख सकते हैं, और साथ जो है वो आ जाएगा डॉट जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है, यानी डी आर आई जे। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम इसको अब लिखें तो ये हमारे पास जो नेट रिजल्ट बनेगा वो ये होगा summation over i's and j's, I is not equal to j, ये हो जाएगी फोर्स फ्रॉम 1 to 2, ये आ जाएगी फोर्स डॉट डी आर आई इक्वल्स टू माइनस 1 over 2 summation from I to j and I is not equal to j। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि इस पूरी टर्म का जो आंसर होता है वो होता है डिफरेंशियल चेंज इन दिस फंक्शन, लिहाजा इसको अब हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल चेंज इन रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ बी आई जे। तो अब जो इंटीग्रल है वो इस डिफरेंशियल को जो ख़त्म कर देगा, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो ये होगा माइनस 1 over 2 समेशन फ्रॉम आई टू जे, और ये हो जाएगा वी आई जे, और ये हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2। तो अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, यानी इसको हम लिख सकते हैं जी, ये जो टर्म इन सर्कल की है ये हमें बता रही है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस।
तो इसको फिर हम लिख सकते हैं, तो याद रहे कि ये जो लेफ्ट साइड है ये है टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल इंटरनल फोर्सेस। ये किसके बराबर है, अभी हम उसको देख रहे हैं, वही चीज़ हम जो है वो एवेल्यूएट कर रहे हैं। फोर्स ऑन ith ड्यू टू jth डॉट डी आर आई इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने ये बात की है कि ये वाली जो चीज़ है ये टोटल इंटरनल पोटेंशियल जो एनर्जी है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस के बराबर है, लिहाजा इसको अब हम लिख सकते हैं माइनस वी, ये हो जाएगा इंटरनल और ये हो जाएगा फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी फिर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। तो जब हम नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट कॉन्फ़िगरेशन 2 ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। तो ये हमारे पास आ गया कि जो वर्क डन है, ये वाला जो इक्वेशन है हमारी, ये जो टोटल वर्क डन है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो अभी जो हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी उसके अंदर ये हम तमाम वैल्यूज जो हैं वो पुट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास जो था वो इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमने ये भी निकाल लिया हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये भी निकाली है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। तो ये वाली जो टर्म है इसका जो हमारे पास आंसर आया था वो था वी आई एक्सटर्नल माइनस वी टू एक्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये हमारे पास है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट टू कॉन्फ़िगरेशंस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। और अब जो हमारे पास सेकंड टर्म आई है, जो हमारे पास सेकंड रिजल्ट आया है वो हमारा है, वो है हमारा वी आई वी वन इंटरनल फोर्स माइनस वी टू पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड कॉन्फ़िगरेशन एट सेकंड पोजीशन। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो टोटल वर्क डन आ गया पूरे सिस्टम का। अब इसमें एक चीज़ और जहन में रखनी है कि अगर हमारी बॉडी जो है वो रिजिड हो, यानी अगर हमारी बॉडी रिजिड हो तो फिर क्या होगा, अगर बॉडी रिजिड हो तो पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला होता है वो चेंज नहीं होता, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाने की वजह से उनमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जो है वो होता है ज़ीरो। जब उनका वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जो है ज़ीरो होगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर, ये पूरे के पूरे फैक्टर का आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। लेकिन उसके लिए होगा अगर बॉडी जो है वो हमारा रिजिड होगा। तो अब अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो रिजिड है, तो फिर हमारे पास सिर्फ ये टर्म जो है ये बचेगी जी। अगर हमारा जो बॉडी है वो रिजिड है तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस विल बी ज़ीरो, लिहाजा जो हमारा नेट वर्क बचेगा, टोटल जो नेट वर्क बचेगा फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगरेशन 2, वो हमारे पास होगा ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये जो है वो हमारे पास रिजल्ट जो है वो बचेगा, जो इंटरनल फोर्सेस वाला फैक्टर था वो सारा ज़ीरो हो गया। तो ये हमारे पास है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि अगर बॉडी पर वर्क हो तो वो जो वर्क होता है वो जो पोटेंशियल एनर्जी हो उसमें चेंज के बराबर होता है, जिसको हमने इस तरह जो है वो देखा था। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये होगा T2 minus T1 equals to potential energy at first configuration due to external forces minus potential energy at second position or second configuration due to external forces। और जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास T2 प्लस V2 ये आ जाएगा V1
प्लस T1। तो ये हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सेकंड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर भी हमने ये बात देखी कि जो टोटल अमाउंट है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर वो कांस्टेंट रहती है, यानी अगर सिंगल पार्टिकल हो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, दोनों सूरतों में जो हमारी एनर्जी की अमाउंट है इट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।